मैं हूँ कुर्बान बलोच। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सावन की बारिशें शुरू हो गई हैं। डैम्स में वाफर मकदार में पानी मौजूद है, तकरीबन 81 लाख एकड़ फुट पानी मौजूद है। दरियाओं में पानी की आमद काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खास करके सिंध के टेल एरियाज़ में अभी भी पानी की शार्टेज है, पानी की कमी है, आबादकारों को पानी फराहम नहीं हो रहा। और सिंध के तहसील जोही टेल एरिया में एक हफ्ते से किसान एहतजाज पे हैं, और वो कल हैदराबाद में एक बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ सिंध के बदीन एरिया में शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पानी की कमी है। जब पानी डैम्स में मौजूद है, दरिया में मौजूद है, बारिशें हो रही हैं और पानी की जो ज़रूरियात हैं वो भी कम हुई हैं, तो उसके बावजूद हमारे टेल एरियाज़ क्यों सूख रहे हैं, काश्तकार क्यों पीने के पानी के लिए मजबूर हैं और ज़रूरी पानी के लिए मजबूर हैं। तो इस हवाले से हमने आज अपने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में इरसा के तर्जुमान और डायरेक्टर रेगुलेशन खालिद इदरीस राना साहब को। खालिद साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। खालिद साहब, क्या सूरत हाल है पानी की? कितना पानी मौजूद है, सिंध की डिमांड कितनी है, उसको मिल कितना रहा है? सिंध में जो ये सूरत हाल बनी हुई है वो हर सीज़न में है, और हर सीज़न में ये सूरत हाल कमी की खास करके टेल एरियाज़ में जारी रहती है, और काश्तकार बेचारे रोते रहते हैं। तो क्या एज अ स्पोक्समैन आप हमें गाइड करेंगे, कोई अपने हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, सिंध की डिमांड क्या है, उसको मिल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया जी आपका दावत देने का। मेरी कोशिश होगी कि आपको सारा सिनेरियो जिस तरह आपने बताया है क्लियर करूं। जैसे आपने फरमाया कि इस वक्त तकरीबन 81 लाख एकड़ फीट पानी हमारे पास डैम्स में मौजूद है, जो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 10 लाख एकड़ ज़्यादा है। और हम सूबों को उनके शेयर से भी ज़्यादा पानी मुहैया कर रहे हैं, चूँकि उनकी डिमांड मौजूद है। और इस वक़्त अगर आप देखें तो दरियाओं में जो टोटल पानी की आमद है, वो 2,67,000 क्यूसेक्स है, जो हमारे पास जो मगरबी दरमिया है, वो पानी हमें दे रहे हैं। कुछ इंडियन साइड से भी कंट्रीब्यूशन हो रही है, जिसको मशरकी दरिया कहते हैं, वो पानी भी हमारे पास सिस्टम में 10 से 15,000 क्यूसेक्स के करीब मौजूद है। और वहाँ से जो हम अखराज है 2,64,000 क्यूसेक से कर रहे हैं। और हालांकि हमारे पास तरबेला में पानी की थोड़ी सी सूरत हाल बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे कोई टेम्परेचर हमें इतने प्रॉमिसिंग नहीं मिले, जिसकी वजह से थोड़ी सी सूरत हाल कशीदा है, लेकिन हम फिर भी सूबों को उनकी डिमांड के मुताबिक फ्राहम कर रहे हैं पानी। और अगर आप स्पेसिफिकली सिंध की बात करें तो आज उनके लिए जो पानी का हिस्सा मुख्तस है वाटर रिकॉर्ड में, जिसको पैरा 2 के तहत हम कहते हैं, वो 1,26,000 क्यूसिक्स है। उसके मुताबिक उन्हें पानी मुहैया किया जाना था, लेकिन उनकी डिमांड के मुताबिक हम 1,65,000 क्यूसिक्स पानी उनको मुहैया कर रहे हैं, जो कि उनके रिकॉर्ड के हिस्से से 38,400 क्यूसिक्स ज्यादा है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो 30% पानी हम ज्यादा इनको मुहैया कर रहे हैं। अगर आप गुद्दू, सखर और कोटरी की मालूमात को अलग-अलग देखें तो तकरीबन गुद्दू पे इनको 10% इजाफी पानी मिल रहा है इनके रिकॉर्ड के हिस्से से। कोटरी पे 3 से 5% ज़्यादा पानी मिल रहा है। और सॉरी, सखर के ऊपर 3 से 5% ज़्यादा पानी मिल रहा है। अगर आप कोटरी को देखें तो वहाँ पे 15 से 20% ज़्यादा पानी मुहैया किया जा रहा है। इसके बावजूद कि वहाँ पे तकरीबन 29 से 30,000 क्यूसेक्स पर डे समंदर में एस्केप हो रहा है। उस पे हमें बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि वो समंदर में पानी भिजवाएँ, वहाँ भी ज़रूरत है। सी इंट्रूजन के लिए ज़रूरत है, वहाँ पे लोग बसते हैं, उनको पीने के लिए पानी मुहैया करें। लेकिन हमारे ख़्याल में ये मिक़दार ज़रा ज़्यादा है। इस मिक़दार को थोड़ा-सा अगर हम अच्छी मैनेजमेंट करें तो कम कर सकते हैं। इसी तरह अब तक तकरीबन 2 मिलियन एक्यूबिक फीट पानी हम लोग इस सीज़न में समुद्र में बहा चुके हैं, जिसको बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि ये पानी वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट नहीं है। समुद्र की ज़रूरत है, समुद्र को हम दे रहे हैं। लेकिन इस वक़्त के हालात ये हैं कि जब हम 30% पानी ज़्यादा मुहैया कर रहे हैं सिंध को, हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट का काम है वो ये है कि जो उनका डिमांड है, जो उनका शेयर है, उसके हिसाब से पानी मुहैया कर दें। तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे टेल पे शॉर्टेज क्यों है? अगर आप इसको देखें, टेल की जो शॉर्टेज है, उसमें इरसा का कोई सरोकार नहीं होता।
ہم لوگ کسی بھی صوبے کو اس کے کنال ہیڈ پہ یا متعلقہ بیراج پہ پانی پہنچانے کے پابند ہیں. آگے جو تقسیم ہے وہ صوبے کا اپنا پریروگیٹو ہے. اس کا استحقاق ہے وہ کن نہروں کو زیادہ پانی دیتا ہے، کن نہروں کو کم پانی دیتا ہے. اس میں ارسا کا عمل دخل نہیں ہے بالکل. نہ ہمیں کوڈ اجازت دیتا ہے، نہ ہمیں ارسا کا ایکٹ اجازت دیتا ہے. یہ پھر پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیل پہ پانی پہنچائے اور ٹیل پہ پانی پورا کرے. اب جبکہ خالد ان کے صاحب پاس خالد صاحب 30% زیادہ پانی موجود ہے، پھر بھی اگر ٹیل ڈرائی ہے تو یہ پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری. خالد صاحب سندھ کے ایریا میں ریچ میں اس وقت 1,65,000 کیوسک آپ دے رہے ہیں. لاسز کتنے ہیں؟ جو میرے خیال میں لاسز صرف یہ نیچرل لاسز نہیں ہے، وہاں پانی جو ہے وہ مشینوں کے تھرو وغیرہ پانی دریا سے اٹھایا جاتا ہے اور زمینیں آباد کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی شکایت ہے کہ وہاں مختلف ٹریکٹرز اور دوسرے جو ٹیوب ویل وغیرہ بھی استعمال کیے جا رہی ہیں پانی اٹھانے کے لیے. تو لاسز گڈو ٹو کوٹڑی تک پانی کی لاسز کی شرح کیا ہے سندھ میں؟ ہاں جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ تھیفٹ کا عنصر بھی بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے بات کروں گا کہ 2019 میں بھی ارسا کی ایک ٹیم گئی، 2018 میں بھی ارسا کی ایک ٹیم گئی، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے میجرمنٹس کی. وابڈا کی ایک سبسیڈری ادارہ ہے اسرف کے ساتھ مل کے، اور وہاں پہ اس میں جتنی ہم نے وہاں پہ سرپرائز اپنے وزٹس کیے، اس میں ممبر سندھ کی شرکت بھی موجود تھی. وہ بھی وہاں پہ ہمارے پاس بیراجس میں موجود تھے. تو ارسا کی ٹیم نے یہ وہاں پہ دیکھا کہ جو گدو ہے اور سکھر ہے، یہ دو جگہ پہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. ہر کنال میں اور ہر بیراج پہ پانی کی جو رپورٹنگ تھی وہ کم شو کی جا رہی تھی، پانی وہاں پہ زیادہ موجود تھا. اس کی باقاعدہ رپورٹس ہیں جو ارسا نے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سبمٹ کی ہے. اس پہ ابھی کوئی فردر لاہے عمل اختیار نہیں کیا گیا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو جمع کروا دی گئی ہیں. اس میں اس کیا وقت کہا بھی گیا ہمارا خالد صاحب، اس میں کیا کہا گیا ہے اس رپورٹ میں جو ارسا نے اس میں دی ہے؟ ہم نے باقاعدہ بتایا ہے کہ وہاں پہ 15 سے 20% پانی کی مس رپورٹنگ کی جا رہی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہروں سے بھی اور ڈائریکٹلی ریور سے بھی پانی کی چوری بھی ہم نے وہاں پہ دیکھی. ہم نے اس کی پکچرز بھی بنائی، وہ بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی. جب ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے سٹارٹ میں سیزن میں، تو باقاعدہ اس میں لاسز طے کر لیے جاتے ہیں کہ ارلی خریف سیزن جو اپریل 1 سے 10 جون تک ہوتا ہے، اور جو لیٹ خریف سیزن ہے جو 11 جون سے پھر 30 سپٹمبر تک ہمارا چلتا ہے، اس میں باقاعدہ یہ لاسز طے تھے کہ 10 سے 15% لاسز ہوں گے دریاؤں میں. اس وقت بھی ہمارے پاس جو اسپیشلی جو سندھ کا ایریا 40% لاسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے بھی اس سے باہر ہے سوچ سے اور سمجھ سے کہ جب اتنا پانی دریاؤں میں چل رہا ہو اور مسلسل سارا سال پانی چلے تو 40% لاسز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی بھی ہمارے پاس 25 سے 30,000 کیوسکس کے پر ڈے لاسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اب وہ ہمیں پول میں سے دینا پڑتا ہے، وہ پینلٹی صوبے کو نہیں ملتی، وہ ارسا پول مہیا کرتا ہے جس کا امپیکٹ دوسرے شیئر ہولڈرز پہ بھی آتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم لیٹ خریف میں کسی صوبے کو شارٹیج نہیں دیں گے، اس لیے ہم اس کمٹمنٹ پہ چلتے ہوئے ہم ایون سٹوریج کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس وقت ضرورت ہے کسان کو پانی ملنا چاہیے. اس وقت ان کی کراپ ایٹ سٹیک ہے، ان کو پانی ملنا چاہیے. کاٹن ہے کسی جگہ پہ موسٹلی سندھ میں رائس ہے، آرچرڈز ہیں، ویجیٹیشن ہے، ان سب کو پانی ملنا چاہیے. ہماری بالکل پریفرنس نہیں ہے کہ ہم پانی سٹور کریں. ہماری پریفرنس ہے صوبوں کو پانی مہیا کریں تاکہ فارمر تک اینڈ یوزر تک پانی پہنچے. لیکن یہ جو بدین سے بھی ہمیں شکایات ملی ہے، ہمیں جوہی سے بھی شکایات ملی ہیں، ہمیں خیر پور ٹھٹھا کی طرف سے بھی شکایات ملی ہیں، لیکن ہمارے پاس ان شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے ایکارڈ یا ارسا ایکٹ میں کوئی چیز مہیا نہیں کی گئی، کیونکہ وہ پیورلی پروونشل سبجیکٹ ہے. اب اس کو جو بھی وہاں پہ سولوشن نکالنا ہے صوبے نے نکالنا ہے. خالد صاحب آپ سینئر ہیں اس شعبے میں، آپ کا بہت سارا تجربہ ہے. یہ جو مس رپورٹنگ ہے سندھ گورنمنٹ کی آبپاشی کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا لاسز زیادہ شو کرنے، اس کے پیچھے کیا مقاصد کیا ہیں؟ کیا پانی بیچا جاتا ہے، چوری کم شو کر کے گروورز کو پریشان کیا جاتا ہے؟ کوئی اس پیچھے عوامل کیا ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں یعنی چونکہ میں نے اس سارے فیلڈ کو وزٹ کیا ہے، پنجاب میں بھی سارا ایریا، سندھ میں بھی سارا ایریا،
इसमें जो अवामिल नज़र आते हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड में ऑफिसर, जो मैंने खुद देखा है जाके, इसके लिए हमने खुद सारा सर्वे किया है वहाँ पे उन एरियाज़ में जाके, उन लोगों से बातचीत की है, जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, उनकी नेग्लिजेंस है। वो लोग शायद अब मैं इसको इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि शायद वो फार्मर्स को पानी अपनी शराइत के तहत देना चाहते हैं। वो शराइत सब समझते हैं कि वो शराइत क्या हैं। अब जब तक सिस्टम में शॉर्टेजेस नहीं होंगी तो उनकी वो शराइत पूरी नहीं होती। ज़ाहिर है अगर शराइत इरसा शराइत उनको पैसे रुश्वत होगी ना, और शराइत क्या होंगी? बस ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर ज़रा बात करने में हमें मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो लेकिन ये कि वो शराइत जब तक उनकी पूरी ना हो, इरसा जितना मर्ज़ी पानी मुहैया कर दे, वो वहाँ के ऊपर वो पानी एंड यूज़र को पहुँचता ही नहीं है। सिर्फ़ उनको पानी मिलता है, जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड हैं, वडेरे हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जिनके पास अप्रोच है, जिनके पास माज़रत के साथ जिनके पास अख्तियारात हैं, वो उनसे पानी लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो आम एंड यूज़र है, जिसके पास ना अख्तियार है, जिसकी कोई शनवाई नहीं है, वो मजबूर है उन फील्ड ऑफिसर्स के ऊपर कि जब तक वो उनकी शराइत को पूरा ना करे, उस वक़्त तक उनको पानी मुहैया नहीं किया जाता। और ये हमने हर सीज़न में देखा है। हमेशा खरीफ में यही मसाइल हमारे सामने आते हैं कि एंड यूज़र को पानी नहीं मिलता। वो जो किसान, जो हारी है, जो उसकी सारी ज़िंदगी का दारोमदार, उसकी शादियाँ, उसके इसके सारे साल का खर्चा इसी एक फसल से निकलना है, उसको तबाह करने में जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनका पूरा-पूरा हाथ है और वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी चीज़ के। नाज़रीन, ये थे खालिद इदरीस राना साहब, इरसा के तर्जुमान, डायरेक्टर रेगुलेशन। उसने सारे सीनरियों पे रोशनी डाली है। उसका कहना है कि सिंध को इस वक्त भी अपने हिस्से से 30% ज़्यादा पानी मिल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त भी सिंध रीच में 40% के करीब लॉसेज हैं, और उसकी वजह फील्ड ऑफिसर्स की कोताही है, मिसमैनेजमेंट है, मिस रिपोर्टिंग है, और पानी थेफ्ट है, चोरी है। और जो टेल एरियाज में पानी न पहुंचने के की जो वजह है, वो ये है कि जो फील्ड ऑफिसर के शराइत हैं, गिरवर्स काश्तकार पूरे नहीं करते, उनको पानी नहीं मिलता। तो शराइत हर कोई आसान तरीके से समझ सकता है कि एक ब्यूरोक्रेट के शराइत क्या हो सकते हैं। वो शराइत यकीनी तौर पे यही है कि उनको रुश्वत दी जाए ताकि वो पानी फराहम करे और उससे कमाए। जब अगर शार्टेज ना हो तो फिर वो कमाएगा कैसे? तो ये सारा सिंध में पानी की कमी का जो मसाला है, वो कमाई का ज़रिया बना हुआ है, और कमाई के ज़रिए को मुस्तहकम और मुसलसल तसलसल के साथ रखने के लिए टेल एरियाज़ में पानी की कमी को बरकरार रखा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसकी क़यादत इस हवाले से नोटिस ले, ताकि जो किसानों की ये सूरत हाल है, इसको हल किया जाए, उनको पानी फराहम किया जाए, और उनकी जो फसलें हैं वो बचाई जा सके। तो हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।